चलिए सुनिए इधर, कृपया करके शांत रहें, कृपया करके ना देखे कुछ, इधर देखे। ठीक, हमको मत देखिए, हमारे थंबनेल को देखिए, है ना, बड़ा सुंदर लग रहे हैं हमेशा। आए, अरे लोलवा कहीं के, ये ओरिजिनल फोटो, ये डुप्लीकेट फोटो है, नहीं समझा। हाँ, एडिटिंग करल है, एडिटिंग करल नहीं है ना। कितना लोग देख कर जो रहते हुई हैं। कहा, चलो इधर देखो पहले, थोड़ा पर कहां तक रहे हैं हम। देखो इधर सुनो, पहले हम लोग आप लोगों को बता देते हैं तिमाही एग्जाम के रूटीन, है ना। देखो, तिमाही एग्जाम का रूटीन क्या है जी, क्वार्टरली एग्जामिनेशन का एनजेआर कोचिंग सेंटर अजमा में एग्जाम का डेट क्या है, 26 तारीख से आप लोग का तिमाही एग्जाम शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है जी, 26 तारीख से शुरू हो रहा है, समझे, समझे ना। यहाँ पर देखिए, इधर से इधर बिहार बोर्ड लगे हैं, और इधर क्या है जी, यहाँ पर सीबीएसई वाला बोर्ड के है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो बिहार बोर्ड का क्या है ना कि 26 तारीख को 7th में क्या है जी, यहाँ पर साइंस, 8th में क्या है जी, यहाँ पे हिंदी, 9th है मैथ, 10th में क्या है एसएसटी है ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 12th में हिंदी है, इधर साइंस है, इधर मैथ है ना। 11th का कभी क्लास कहाँ शुरू हुआ है, उन लोग का रिजल्ट आएगा तब ना, रिजल्ट आएगा तब ना शुरू होगा, तब यहाँ पे अब है नहीं है तो काला उसको लिखे, है ना। 7th में देख लो, अब एक लाइन से 7th का पहले कि साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लगातार सब है ना। 27 को मैथ, 28 को एसएसटी, 29 को हिंदी, सब करके है, ठीक ना। 8वां क्लास में क्या है जी, 26 को हिंदी, 27 को है ना, 27 को संस्कृत है, 28 को यहाँ पर क्या है जी इंग्लिश, 29 को साइंस और 30 को मैथ और 31 के एसएसटी। 9वां में क्या है जी, यहाँ पर मैथ है, साइंस है, 28 को एसएसटी, 29 को हिंदी, 30 को संस्कृत, 31 को क्या है जी, यहाँ पर इंग्लिश। तुम लोगों में देख लो 10वां क्लास में पहला एसएसटी, 27 को हिंदी, 28 के संस्कृत, वीडियो चालू है। अब यहाँ पर देखो, 28 के संस्कृत है, 29 के इंग्लिश, और यहाँ पर 30 से क्या है जी साइंस, और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ठीक। तो ऐसे करके आप लोग का सब है ना। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर हिंदी मैथ, देखो यहाँ पर सब अलग अलग किया हुआ है। साइंस वाला के मैथ है, आर्ट्स वाला क्या है जी हिस्ट्री है, बायोलॉजी है थी वाला के, साइंस वाला के इसका पॉलिटिकल साइंस है ना, पोल साइंस इसको लिखते हैं, ऐसे बोलता है ठेठ भाषा में। केमिस्ट्री के जगह पर क्या यहाँ पर होगा जी, ज्योग्राफी होगा, आर्ट्स वाला के केमिस्ट्री होगा उसका, इंग्लिश है, फिर यहाँ पर फिजिक्स है लास्ट में। सीबीएसई वाला के भी देख लो यहाँ पर है ना, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, फिर क्या यहाँ पर जी मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, है ना। तो ऐसे करके आप लोग का रूटीन है, आप लोग अपने रूटीन को याद रखिएगा, समझें, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। चलिए अब अपने काम पे चलते हैं। क्या, हाँ इनका खत्म हो गया था, है ना। चलिए इधर देखिए, पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में हम लोग क्या करेंगे आज जी, एक बार फिर से प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को कितना लेक्चर नंबर 5 में फिर से पढ़ेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे, अपवर्तनांक सब पढ़ चुके थे, माध्यम उद्यम सब पढ़ चुके थे, और अपवर्तन का नियम भी पढ़ चुके थे। बताओ अपवर्तन का नियम क्या होता है छोटू, हाँ अपवर्तन का नियम है, कौन सा नियम है, पहला दूसरा, दूसरा है, छोटे बताओ स्नेल का नियम क्या है, ये क्या, नहीं साइन बोलना है उसको, समझी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक बार फिर से। हम कल आप लोग को ये बताए थे ना जी, क्या बताए थे यहाँ पे, लेंस, लेंस में क्या बतलाए थे आप लोगों को, बोलो कि लेंस क्या होता है जी, पारदर्शक पदार्थों का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों पर क्या रहता है जी,
घिरा हुआ रहता है। समझे ना, दो ज्यामितीय सतहों से ये घिरा हुआ रहता है। समझे, याद रहेगा ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो लेंस का उपयोग किस में करते हैं, तो चश्मा में, सूक्ष्मदर्शी में, फिर क्या दूरबीन में, कैमरा में, और भी बहुत सारा होगा, है ना, बहुत सारा में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। समझे छोटी, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, बोलो छोटू, लेंस का उपयोग कहाँ होता है, हाँ चश्मा में, है ना, लेंस में, कैमरा फोटो खींचता है ना, फोटो ओकरा में क्या रहता है, लेंस ना रहता है, दूरबीन में जाता होगा, हाँ आंखों में रहता है। तुम यहाँ पर जाएगा तन्नी को में तो सब गया होगा तो खरीदा होगा दूरबीन मेला में, है ना, तो कैसे कर कैसे देखता होगा, तो में क्या रहता है, अरे नहीं होता है, लेकिन तन तो ज्यादा दूर का नहीं खींचता है वो, लेकिन ओकरा में होता है, समझा, तन नहीं होता है। ठीक, तो अब देखो अब वो आता है कहाँ, 10,000, 20,000, 25,000 में आता है, 50,000 का होता है, और तू उसको कितना में खोज रहा है, तो कैसे वो मिल जाएगा वो, है ना, क्या उतना निकाल रहता तो लेंस रहता है ना, तो यहाँ पर देखो, अब हमारे आंखों में भी लेंस होता है, समझा, हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है पता है, उत्तल लेंस, कौन सा होता है जी, उत्तल होता है। समझे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो लेंस का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है ना, हम कल बताए थे भी कि लेंस का आकार कैसा होता है जी, अलग, कुछ बेलनाकार भी होते हैं, कुछ गोलीय भी होते हैं, कुछ क्या होता है, एगो समतल एगो गोलीय भी होता है ना, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बताए थे। हाँ, तो आगे पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर जी बताइए, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, छोटी फलनियानु, यस सर होता है, दो होता है, लेंस के दो प्रकार होते हैं, मनीष अभी है, कुछ ही बोल रहा हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, दो गो ना, कौन कौन, एगो उत्तल लेंस है, एगो अवतल लेंस। सोनालिका बताओ कै गो लेंस होता है, दो गो ना, याद रहेगा ना, रोहित चौरसिया, चार गो होता है, हाँ दो गो होता है, समझे ना, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं जी, कन्वेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव, है ना। यहाँ पर देखो उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारे में क्या रहता है जी, पतला, आप बीच में क्या रहता है जी, मोटा, बीच में मोटा रहेगा, बीच में क्या रहेगा, प्रेम से, आ किनारे में पतला, आ बीच में देख लो अभी है वहां पे, है ना, रंग पर नहीं जाते हैं, साइज पर जाते हैं, देखो वहां पे है ना, समझा। अब देखना यहाँ पर, हाँ ये क्या है, कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस। अब यहाँ पर अवतल लेंस देखना, है ना, दोनों पट्टी मोटा, बिचवा में देखो, बिचवा में पतला को बैठल है, सोनू इधर मनीष उधर, दोनों मोटा मोटा, बिचवा में अलग अलग बैठल है ना। तो देखो क्या है जी, वो क्या हो गया, उत्तल, तू कौन हो गया, अवतल लेंस हो गया, है ना, समझ में आया, बोलो, बिचवा में पतला तो कौन, अवतल, अब बिचवा में मोटा तो कौन, उत्तल। कोई दिक्कत नहीं ना छोटी, बताओ, याद रहेगा ना, रोहित चौरसिया, पवन खेरा, है ना, नहीं खाएगा पेड़ा, करने डंडा, डंडा ना है, बोरा के लेंस चार गो होता है, उत्तल, अवतल, समतल, दर्पण, तो तू बोल रहा है दर्पण कौन है कि लेंस है, बैल कहीं, कहां पर लिया है जी, बैल कहीं, कहीं भविष्य में साइंस आविष्कार किया, वेरी गुड। तो इस समझ में सुना, पहले दो गो गोलीय दर्पण को ले लो, ठीक है, देखो बनाने का नियम इसका होता है, दो गो गोलीय दर्पण को ले लो,
इसको ओवरलैपिंग करवा दो, क्या करवा दो जी, ओवरलैपिंग। अब बाकी सब कोई काट के फिर हटा दो इसे, फिर काट के क्या कर दो, काट के फिर हटा दो। कौन सा लेंस बन गया जी, उत्तल बन गया। क्या बन गया, उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखो दो गो गोलीय सतह को क्या कर दो जी, यहां पर रख दो, है ना, ऊपर से वो पट्टी मार दो ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखो बाकी क्या कर दो जी, काट दो, है ना, ये क्या बन गया जी, हाँ सर, तो हवा बहल है, फिर उसके बाद दूध पट्टी से कर दिए ना, तो ये दर्पण हो गया, समझा। अब देखो छोटू, एगो मान लो कि है, मान लेना है नहीं ऐसे, है ना, मान लो गोलीय सतह है, एगो ई गोलीय सतह को ऐसे ले लिए, भले का में हवा भरल है, तो कौन दिक्कत है, हवा भरल तो भरल है, समझा। तो एक में क्या है जी, एक ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंस बन जाएगा। चाहे इसको सटा के तुम रखो ऐसे करके, तो लेंस बन जाएगा, समझा। कौन सा लेंस बनेगा, अवतल बन जाएगा। ठीक है, या हाँ लेंस वाला रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया जी। आई फिगर पाड़ने में तुमको ऐसा दिख रहा है, वो बनाएगा कांच से ना, तो पता चल जाएगा मैं हवा भर ले कुछ भरल है। ठीक, अब फिगर पाड़ना तो उसी ना पाड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत है, याद रखना इस लेंस को एक और नाम है अभिसारी लेंस। क्या नाम है जी, अभिसारी लेंस। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं जी, अपसारी लेंस। पवन, पवन, अरे भाई देख देख के लगना, मार देगा तो हड्डी तरक जाएगा तो। अब यहां पर देखो, सुनो पहले, छोटी सोनाली है, तेरा याद नहीं रहेगा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं जी, अपसारी। कोई दिक्कत, बोलो। अब बताता नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण अभिसारी होता है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी, शांत रहो, अभिसारी दर्पण पूछ रहे हैं, दर्पण हम पूछ रहे हैं, दर्पण। और अपसारी दर्पण कौन है, अपसारी, खारा सुहानी बताओ, अपसारी दर्पण कौन है, रुक जाओ, कौन है अपसारी दर्पण, हम पूछ रहे हैं ना। देखो जैसे में हम अभी बताएं, लेंस में अभिसारी लेंस उत्तल हो जाएगा, लेंस में अभिसारी कौन हो जाएगा जी, उत्तल, और अवतल लेंस क्या हो जाएगा जी, अपसारी हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि कौन सा दर्पण जो होगा वो अभिसारी होगा और कौन सा दर्पण अपसारी होगा। यहाँ क्वेश्चन बनता है, अगर आप करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको फिक्स हो गया यहाँ पे। हाँ, पहले छोड़ा ना, वो बायोलॉजी में पूछिए, पहले यहाँ पे काम करो, पहले हमने बताओ, बताओ पहले। अरे ये कौन, कुछ लिखा हुआ है, कौन दर्पण के कहते हैं, उत्तल दर्पण को। अरे बोल, तुमसे पूछ, बताई तुम्हें उत्तल है, बैल कहीं के नहीं बताए थे जी, जस्ट इसका उल्टा। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, अवतल दर्पण, दर्पण रहेगा तो अवतल, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं जी, उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं जी, अपसारी। याद रखना, यहाँ 4 नंबर फिक्स, 4 नंबर का अगर बनाना रहेगा ना,
तो तुमको एक पेज लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर टिक मार दो 4 नंबर फिक्स। ठीक, आई क्या हम गारंटी दे रहे हैं कि एगो न एगो आएगा। ठीक है, हो सकता है संभावना बने तो दुओ को आ सकता है, लेकिन एगो तो पक्का आएगा। समझे, बनाकर नहीं खाली टिक मारना रहता है कि अवतल अभिसारी दर्पण कौन है, अपसारी दर्पण कौन है, ऐसे पूछता है। चाहे अपसारी लेंस कौन है, तो ये आप लोग याद रखिए। समझे, चलिए इधर देखिए। अब आप लोग घरे भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कैसे कि आप लोग का दम दिमाग क्या है, साफ कमजोर है जी, कमजोर नहीं है। 10वां में आने पर दिमाग फास्ट काम करना चाहिए। समझे, तो आप लोग खाली आते हैं उन्हें इधर देखो पहले, अवतल लेंस कई प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक हम पढ़े में हम तो तरा जाएंगे, तो हिम्मत कहना कि न पाओ तो पढ़े। उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। नहीं तो तराए, है ना? ठीक है, क्या? अच्छा एक सेकेंड रुक देना। कौन कौन है बोलो? हिंदी नहीं आता है? अनु बताइए कौन कौन है, बोलो। उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। सोहनिया बोलेगी तैसे बोलेगी, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, है ना? समझा? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? देखो, तो यहाँ पर तोतराने वालों को ही फायदा है ना जी? उभयोत्तल और समतलोत्तल और अवतलोत्तल। समझे, तो यहाँ पर याद रखिएगा। उभयोत्तल देखो, तो उभयोत्तल जो होता है, उत्तल को क्या कहते हैं? उभयोत्तल, है ना? ये वाला क्या है जी? उभयोत्तल है ना? यहाँ पर देखो, जिसके दोनों समतल क्या होगा जी? उत्तल होंगे। जिसका दोनों सतह कौन सा होगा? उत्तल, उसे क्या बोलेंगे? उभयोत्तल, है ना? और यहाँ पर देखो, समतलोत्तल में क्या होगा? एक सतह होगा समतल, और एगो सतह क्या हो जाएगा जी? उत्तल। देखो एगो सतह क्या है यहाँ पर, ऐसे एगो सतह देखो समतल हो गया, और एगो हो गया उत्तल, तो इसको क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। और अवतलोत्तल में देखो क्या है यहाँ पर, एगो दर्पण क्या है? एगो दर्पण अवतल है, ये अवतल वाला है, सॉरी ये उत्तल वाला है, ये उत्तल वाला। ये क्या है जी? अवतल वाला है ना? जैसे बोल सकते हैं कि एगो यहाँ पर ये उत्तल, सॉरी अवतल, एगो यहाँ पर एगो उत्तल, है ना? दोनों में से कोई एगो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे जी? आए क्या बोलेंगे स्वानी? अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे? नहीं बोलेगी, कमजोर हो जाएगी पढ़े में तू। अब यहाँ पर देखिए, यहां पर याद रखिएगा, अवतल लेंस का भी 3 भाग। क्या इसका जी? उभयावतल, समतलावतल, है ना? और उत्तलावतल, है ना? शांत रहो, बोलो तो जी, तीनों का नाम बोलो। तुम बोलो सोनू, इसका तीनों का नाम बोलो। अरे ले, नहीं डाले हुए थे? अच्छा, अलार्म बज गया है। बोलो छोटू, आए आगे बोले तोरा, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे सुनो इधर, उभयोत्तल उभयावतल में वैसा लेंस जिसका दोनों क्या होगा जी? अवतल होगा, यानी हाई वाला क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर देखो समतल अवतल क्या है जी? एगो समतल, एगो हो जाएगा अवतल, उसे क्या बोलेंगे? और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? एगो हो जाएगा उत्तल, एगो और हो जाएगा अवतल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तलावतल, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे?
उसको बोलने आता है ही मत करो, है ना। अंत सब गा देगा गाना कि ही हंस दिले सोनू तो कौन पापा लगता है ना, तो चाचा लगता है ना, तू कुछ लगता है। तो ही हंस दिले सोनू के दादा, है ना। ठीक, यहाँ पर देखो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, बोल रहा है कि नहीं, अनिकेत क्या बोल रहा है कि नो ना दिक्कत हुई थी। ठीक है, देखो यहाँ पर लेंस में वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष, देखो सुनो पहले, लेंस में दो गो वक्रता केंद्र होता है ना। अब मुख्य अक्ष तथा में करता एक होता है, समझा। याद रखना एकदम ध्रुव से एगो ऐसा लाइन खींचा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे, है ना। एगो एकदम क्या रहेगा यहाँ पर जी, लाइन खींचा हुआ रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक, सुनो छोटू, छोनू छोनू, देखो ये बोला, अगर इसको हम लोग ऐसे घुमाएं तो ऐसे वो गोला नहीं बन जाएगा, इधर से इसको ऐसे घुमाए तो गोला नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो देखो इसके लिए इधर एगो सेंटर होगा, इसके लिए इधर एगो सेंटर होगा, होगा ना। तो ए के मान लो क्या जी, कोई को मान लो इधर इधर क्या होता है, उधर सी क्या है, C2 है, देखो। तो इधर वाला का मान लेते हैं C1, इधर क्या मानते हैं, तो C1 को देखो, कोई भी गोलीय सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग जी, वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। और ये वाला क्या है जी, ये भी वक्रता केंद्र है, वक्रता। यहां बोलो पहले बताओ, ये बताओ हमको कि लेंस में कई गो केंद्र वक्रता केंद्र रहता है, लेंस में कई गो वक्रता केंद्र, दूगो, कई गो, दूगो, C1 इधर और C2 उधर, समझ में आया। अब यहां पर हाँ क्या, तार देखो ना, तो बता रहे हैं, देखो ना पहले यहाँ पे हो गया, यहाँ पर तीनों में दिखाया गया है, ठीक है। तीनों में देखो, इसके लिए समतल वाला के लिए क्या होगा, खाली यहाँ पर C2 होगा, इधर देखो ये वक्रता केंद्र। इसके लिए उभयतल के लिए सब इधर होगा, C1 भी इधर होगा और C2 भी इधर होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों पर क्या होता है जी, वक्रता केंद्र को मिलाता है ना। वक्रता केंद्र को मिलाने वाले क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो हई वक्रता केंद्र से लेके हई वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं जी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। या तुम सीधे ऐसे बोल सकते हो कि लेंस के केंद्र से खींची गई रेखा को क्या कहते हैं यहाँ पर, कैसी रेखा, क्षैतिज रेखा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए, समझे। चलिए कौन ला हाय बेला, हाय बेला, तो बेला काला पड़ा, तुम्हारा यहाँ नहीं दिख रहा है, अंदर का है जी। अब चलो यहाँ पे छोटी, बात दरी कम कर मया, नाता एक सेकंड, नाता ना समझ में अतवा, ना अतवा समझ में तो कहवा कि सर जी ना अयलक, समझ ला क्या, अखवा इसने, अखवा का लेंसवा इसने रहता है, ठीक है। चलिए सुनिए पहले, यहां पर प्रकाश केंद्र क्या है, यहाँ पर चुप, प्रकाश केंद्र वो जीनेटिक्स में पढ़ेगा 7वां चैप्टर में बायोलॉजी के, ठीक है। शांत सुनो इधर, प्रकाश केंद्र क्या होता है, देखो लेंस का वह भाग जिससे क्या होगा जी, प्रकाश आसानी से
बिना विचलन के, बिना कोई विचलन, विचलन का मतलब क्या, बिना मुड़े हुए आराम से क्या कर जाएगा जी, वो पार कर जाता है, आराम से निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी यहां पर, ठीक है। यानी लेंस का वह भाग जिससे क्या होगा, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। या इसको तुम ऐसे भी बोल सकता है कि लेंस के जो ध्रुव होता है, जो बीच एकदम पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, ध्रुव जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रकाश केंद्र। क्योंकि लेंस के ध्रुव से अगर प्रकाश जाएगा तब वो एक ठोप भी नहीं मुड़ेगा और सीधा का सीधा वो निकल जाएगा, है ना। देखो किसी पतले लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रकाश बिना विचलन के जाता है ना। मोटे लेंस में प्रकाश केंद्र क्या होता है जी, गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण क्या होता है जी, समांतर जाता है। यानी यहां पर देखो ये आपतित किरण के क्या हो जाता है जी, ये विचलन कोण समांतर जाता है, एकरा में हल्का सा विचलन हो जाता है, ठीक है। मोटा वाला में होगा, पतला वाला में। लेकिन देखो जैसे ही यहाँ पे एक में एंट्री मारेगा ना लेंस में, जैसे ही एंट्री मारेगा प्रकाश लेंस में, वैसे ही एकदम प्रकाश एकदम सेंटर से होकर जाएगा एकदम यहाँ से, और फिर क्या हो जाएगा जी यहाँ से जाके, हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि आप ये हल्का सा क्या हो रहा है, यहाँ पे विचलन हो रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, मोटा वाला में होता है। हाँ अब यहाँ पर देखो लेंस की क्रिया, लेंस कैसे काम करता है, लेंसों की क्रिया के देखो, लेंसों की क्रिया यहाँ बोल रहा है कि लेंस कैसे काम करता है। तो यहाँ बड़ा सा वो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे तुम छोटा सा वो समझ लो खाली, समझा कैसे, तो देखो आप लोग प्रिज्म पढ़े, प्रिज्म तो ऐसे ही ना पारते थे प्रिज्म। फिर यहाँ पर एगो आयत पढ़े, आयत, और फिर एगो पढ़े प्रिज्म। कौन सा लेंस के जैसा ही हो गया, नाव बन गया। कैसा लेंस बनाई, शांत रहो, शांत 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 शांत, कैसा लेंस बना, तो दिमाग ऐसा नहीं था ना। अभी कई बार देखा है ऐसा नहीं, किसको क्या कहते हैं, बोल सोनालिका कैसा लेंस है, कौन सा लेंस है ये, तुम बताओ कौन सा लेंस है ये, सुहानी, उभयोत्तल, उभयोत्तल बोलो चाहे उत्तल बोलो, कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है ना जी, उत्तल लेंस है। ऐसे कहल जाता है कि रहब ऐजा लेकिन ऐजा न रह तू, कहीं ह तू और, समझ ना, शरीर कहीं और मन कहीं और, है ना। गाना फिर गए चले ले चले तुम्हें, है ना। देखो इधर पहले, अब मान लो कि प्रकाश इधर से आएगा छोटू, है ना, तो तुम जा रहा था ना प्रिज्म में, क्या हो रहा था, प्रकाश आ रहा था, क्या कर रहा था जिसको मोड़ के इधर, आई बिचवा में से जा रहा था ऐसे, तो समतल है ना जी, ये क्या कर जाएगा, एकदम सीधे पार कर जाएगा। इधर से ही जाएगा तो क्या कर देगा, यहाँ से हाई हल्का इधर फिर मोड़ देगा, है ना। यानी लेंस क्या होता है, अगर लेंस को इधर देखो तो ऊपर में प्रिज्म की तरह काम करता है, इधर प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, और नीचे में क्या कर रहा है पर जी, आयत की तरह काम कर रहा है। यानी ऊपर में को त्रिभुज, नीचे में को त्रिभुज, बीच में क्या आयत, एक से प्रकाश हो गुजरता है ऐसे, और एक पॉइंट पर यहां पर जाकर ये मिल जाता है, ठीक। आए बाइक के आगे ही रहता है, हम सुने कि दर्पण रहता है, तो लेंस का सुना है जी, तो ये दर्पण उत्तल दर्पण रहता है, तो ये रहता है, तुम बोला कि यही ना रहता है, जो देखो अवतल दर्पण रहता है, ठीक है, हेडलाइट में याद रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो कैसे क्रिया कर रहा है जी, पाटे पाठ इसका पाटे पाठ इसका अगर देखो तुम्हें, तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां से जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे मोड़ दे रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, इसको
बेंड कर दे रहा है, लेकिन हॉय वाला हिस्सा बेंड नहीं ना कर रहा है जी, आराम से हॉय वाला हिस्सा क्या करता है, इसको बेंड कर दे रहा है। समझे? तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज को क्या करता है जी, ये मोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ये मोड़ने का काम करता है। हाँ, यहां पर देखो ये बोला ऐसे, तुरतुरी वाह, हाई वाला यहां पर देखो, तो जब यहां से समांतर प्रकाश आएगा ना जी, तो इधर जाएगा और क्या कर देगा, इधर ई फैला देगा ऊपर, आई सीधे चल जाएगा, और यहां से आएगा तो क्या कर देगा जी, इधर फैला देगा, है ना। तो देखो, जन फैलावे के काम करता है उसको कहते हैं अपसारी, अपसारी लेंस। आज जो जोड़ने का एक जगह पर आने का काम करता है उसे क्या कहते हैं जी, पढ़े थे ना, आप पढ़े थे ना जी, आपतित किरण, सॉरी किरण पुंज पढ़े थे, तो अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज पढ़े थे, तो में था ना यहाँ पर जो समांतर, तो छोड़ो ना, यहाँ पर दो को जाना अभी, तो यहाँ पर जान रहे थे ना, किरण पुंज क्या, जो एक जगह मिल जाए उसे अभिसारी, और जो फैला दे उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसे याद नहीं रहेगा, देखो पीछे जब क्लियर रहेगा तो आगे एकदम रास्ता क्लियर रहेगा, अगर पीछे क्लियर नहीं रहेगा तो आगे कोई चांस नहीं क्लियर रहेगा। समझा? फंस जाओगे, है ना। अभी सिलेबस कम है, पढ़ा करो, नहीं तो आगे जाके फिर बुझाएगा नहीं कि क्या पढ़ें, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समझा? ठीक, क्योंकि देखो जो करना है आपको करना है, हमको खाली जो है यहाँ पूरी तरह से मटेरियल जुटा के देना है, तुम्हारे भेजा में घुसवाना है। अब तुम्हारे अपना भेजा में क्या करोगे, यहाँ पर ताला खुला रखोगे तो एंट्री मार लेगा, अगर नहीं ताला में खुला रहेगा तो एंट्री नहीं मारेगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझाएगा? रिफ्लेक्शन करवाओ, अंदर जाने दो। समझा? रिफ्लेक्शन मत करवाओ, यहाँ पे अंदर जाने दो, है ना, फिर बाहरी मत निकलने देना। समझा? रिफ्लेक्शन मत करने दो, तो याद रखो। समझा? अगर अभी नहीं पड़ेगा, उधर देखो दोनों है भाई, ऐने को दोनों बहन, अतना नागा मारती है, सही कहा गए, तूने सब मारा, ढेर मारा नागा मारा ना, पता ना का काम तो सके रहता है, तू आई मनीषा है ना, धनु 2 दिन आएगा, 2 दिन के बाद खत्म, और कुछ ही काम रहता है, सवेरे पर सुतल रहता है दोनों बेतलवन, हेकरा ई सुतल रहता है, वो सुतल रहता है, कितना नींद आता है जी। सुना है ना, लड़कपन खेल में बीता, जवानी सोए में बीता, अब बुढ़ापा बैठ कर रोया। अरे बोले ने कहा मैं कै जीबी रहता जी, कै जीबी बताए थे, नहीं था, तूनी में नहीं बताए थे। जब दिमाग पढ़ाएंगे ना, इनमें दिमाग पढ़ाना है तुम लोगों में, उस समय बताएंगे कितना का में जीबी रहता है तुम लोगों में, बहुत रहता है, लाखों में रहता है जीबी। अरे हम टीबी रहता ठीक है, लेकिन जीबी में कन्वर्ट करोगे ना तो लाखों में जाता है, फुल नहीं। अरे 256 जीबी तो फुले नहीं होता है, क्या गेम में, गेम खेलेगा नहीं होता है तो 128 वाला होगा। समझा? देखो इधर, तो सुनो यहाँ छोटो, ए लड़का, एक लेंस, हाँ यही वाला याद रहता वह, एक सिवा कुछ याद रहा वह, एक एक उत्तर लेंस को किसी क्या जी, आयताकार सिल्ली के दोनों क्या जी, आमने सामने पृष्ठों पर दो प्रिज्म अपने आधारों पर रखे होते हैं। यहाँ पर देखो दो प्रिज्म अपने आधार पर यहाँ पर रखा हुआ है ना। फिर क्या, यदि इस प्रकार के समूह पर प्रकाश की एक समांतर किरण पड़े तो सिल्ली पर किरण लंबवत पड़ता है ना। और यहाँ पर क्या रखा गया जी, यहाँ पर रहेगा तो लंबवत पड़ेगा और सीधे वो निकल जाएगा, लेकिन अगर दोनों पड़ेगा तो क्या हो जाएगा जी, ये दोनों
मुड़ जाता है और मुड़कर फिर एक पॉइंट पर ये मिल जाता है। समझें? तो इसको याद रखिएगा। चाहे देखो यहाँ पर ऐसे खंडे खंड इसको काट के देखो, तो खंडे खंड काटोगे ना, तो यहाँ पर खंडे खंड भी क्या होता है छोटी, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे खंडे खंड काटते हैं हम लोग, तो खंडे खंड भी हम लोग को दिखता है ना, कि यहाँ समांतर प्रकाश आएगा और क्या करेगा जी, ये मुड़ जाएगा, है ना। तो सबसे मुड़ेगा ज्यादा कौन, सबसे दूर वाला क्या करेगा जी, सबसे ज्यादा मुड़ेगा। केंद्र के सबसे दूर वाला क्या करेगा, सबसे ज्यादा मुड़ेगा, सबसे ज्यादा मुड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो जैसे जैसे नीचे आवित रहेगा क्या होगा जी, कम मुड़ेगा, और यहां से क्या होगा, एकदम सीधे निकल जाएगा। इधर भी वही प्रक्रिया हो रहा है, समझें, यही उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, अवतल दर्पण में समझा दिए क्रिया विधि। बिहान जाना है ना, आज जाना है, ठीक कर देंगे छुट्टी, अभी टाइम नहीं है, 45 हो रहा है, 50 कहाँ हो रहा है, 45 हो रहा है, 45 या 46 47 हो रहा है, देखो ठीक। अब देखो ए लड़की, इसमें भी वही क्रिया होता है, यहाँ पे आता है और आकर क्या कर जाता है जी, मुड़ जाता है, लेकिन ध्रुव से क्या जाता है यहाँ पर जी, समांतर चला जाता है ना। यहां भी देखो, यहां पे ये देखो, यहां पर क्या हो रहा है जी, यहां प्रकाश आ रहा है, ए प्रकाश समांतर आ रहा है, सबसे ज्यादा किसको फैला दे रहा है जी, सबसे किनारे वाला को, लेकिन यहाँ पर जैसे लास्ट में यहाँ रहेगा, क्या कर जाएगा जी, सबसे कम यही फैलेगा, एकदम सीधे चल जाएगा, उसके बाद कम ही फैलेगा, सबसे ज्यादा ये फैलेगा, यानी किनारे वाला ज्यादा फैलता है, ध्रुव वाला फैलता नहीं है, वो सीधे निकल जाता है। समझे? यहाँ पर देखिए लेंस की क्रिया में यहाँ पे आप लोग को ऐसे यहाँ पर दर्शाया गया है, अभी हम आप इसको बता दिए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जो क्या करता है जी, एक जगह प्रकाश को कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। और जो क्या कर देता है जी, प्रकाश को पूरा फैला देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी कहते हैं। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फोकस दूरी है ना, 55 में तो नहीं कर देंगे छुट्टी। देखो यहाँ पे फोकस दूरी याद रखना, उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 क्या होता है जी, F1 से आती किरणें लेंस से अपरिवर्तित होकर क्या होता है जी, मुख्य समांतर मतलब यहां से निकल जाता है ना, यानी मतलब निकल जाता है, चली जाती है। इस F1 को उत्तल लेंस का क्या कहते हैं जी, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी देखो इसका इधर क्या रहेगा जी, F1 रहेगा, प्रथम मुख्य फोकस रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। और इसका देखो अवतल लेंस में क्या रहेगा जी, अवतल लेंस में इसका इधर क्या रहेगा, मुख्य फोकस रहेगा, यानी समांतर किरण आएगा और आकर अनंत से किरण आएगा और अपवर्तन होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा वहां पर क्या हो जाएगा ये F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस। तो याद रखना इसका प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस सॉरी उत्तल लेंस में इधर होता है, और इसमें किधर होता है जी, इधर होता है। ये आप लोग को याद रहेगा ना, बोलो हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ठीक। और याद रखना यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी। F1 के लिए क्या बोलते हैं जी, यहाँ पे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर F2, यहाँ पर F1 लिया गया है ना। अब देखो यहाँ पर, अब मान लो कि इधर से क्या हो रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है ना, इधर से समांतर प्रकाश आ रहा है, कैसा प्रकाश आ रहा है जी, समांतर। और समांतर प्रकाश आकर क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर जहां मिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस दूरी, क्या बोलेंगे इसको जी, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, समझा। देखो
यहां पर भी क्या हम बतलाए थे कि एकरा में कोई F1 से निकलकर यहां से जाकर समांतर अगर चला जाता है, इसे क्या बोलते हैं जी? प्रथम फोकस दूरी, या प्रथम फोकस भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर यहां से देखो कोई समांतर प्रकाश किरण आया और आकर टकरा कर क्या कर जाएगा जी? जहां पर वापस मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? F2। इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस या द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस या द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है, याद रहेगा ना। उसी प्रकार यहां पे हो जाएगा, किसमें? अवतल वाला में हो जाएगा। अवतल वाला में क्या हो जाएगा जी? देखो यहां पे यहां से देखो, अगर यहां से प्रकाश आएगा सीधे ऐसे आएगा, है ना, यहां से आएगा और ये क्या कर जाएगा जी? समांतर चल जाएगा। क्या चल जाएगा यहां पे? समांतर। F1 के दिशा में अगर आएगा तो क्या कर जाएगा जी? समांतर चल जाएगा। समझें? इसको बोलते हैं क्या? प्रथम फोकस या अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी। यहां से मान लो समांतर आएगा और टकरा कर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा इधर चला जाएगा, समांतर आ रहा है, ठीक है, अपवर्तित होकर चला जाएगा। तो देखो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा उसे क्या बोलेंगे जी? F2। इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस बोलो या फोकस दूरी बोलो, ठीक। यहां पर याद रखना, लेकिन याद रखना, लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो मेन मुख्य फोकस दूरी जो होता है, मुख्य फोकस जो होता है उसको किसको मानते हैं? F2 को। इसको क्या मानते हैं जी? मुख्य फोकस मानते हैं, और यहीं से फोकस दूरी हम लोग नापते हैं। इसमें क्या हो जाएगा जी? इसमें यहां पर ये वाला F2 जो होगा इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य फोकस कहते हैं। समझे ना? मुख्य फोकस कहते हैं इसको, समझा? और इसी का बोलते हैं जी, यहीं से नापते हैं क्या? फोकस दूरी। कहां से कहां तक? F2 से लेके O यानी प्रकाश केंद्र तक। समझे? यहां तक को हम क्या बोलते हैं जी? यहां पे बोलो क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। याद रखना यहां पे, है ना, कि एक पतले लेंस के लिए दोनों और क्या होता है जी? प्रकाश केंद्र के F1 और F2 की दूरी को क्या क्या मानते हैं यहां पर? के मान, अर्थात F1 और F2 के समान होता है। दोनों का मान क्या होता है जी? पतले लेंस में समान होता है ना। किसी भी लेंस के फोकस दूरी उससे क्या होता है जी? वक्रता केंद्र, वक्रता यानी सतहों के वक्रता पर निर्भर करता है ना। सतहों के वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा, फोकस दूरी उतना ही क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। याद रखना, फोकस दूरी अगर मान लो कोई लेंस है, लेंस अगर कोई क्या रहेगा जी? अगर वो हल्का पतला रहेगा तो उसका फोकस दूरी ज्यादा रहेगा, अगर मोटा रहेगा लेंस तो उससे क्या हो जाएगा जी? फोकस दूरी कम जाएगा, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं प्रतिबिंब, पढ़ा चुके हैं ना प्रतिबिंब? बताओ, ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं उसमें, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो याद रखना, ओकरा में परावर्तन हो रहा था, एकरा में क्या होगा जी? अपरावर्तन होगा, है ना। अपरावर्तन होकर मिलेगा, ये चाहे मिलता हुआ प्रतीत होगा। समझे? वास्तविक में क्या हो जाएगा जी? एकरा में वास्तविक में वास्तव में मिलेगा, वास्तविक में वास्तव मिलेगा, और एकरा में क्या हो जाएगा? मिलता हुआ प्रतीत होता है। समझे ना? तो देखो यहां पर वास्तव में मिलेगा और इसमें क्या हो जाएगा जी? मिलता हुआ प्रतीत होता है। समझे ना? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो होता है पर्दे प्राप्त किया जाता है, और ये कैसा रहता है जी? उल्टा रहता है वस्तु की अपेक्षा, है ना।
ये प्राप्त नहीं किया जाता है, और वस्तु की अपेक्षा ही क्या रहता है जी, सीधा रहता है। समझें? तो इसको आप लोग अपना याद रखिएगा, ठीक? समझें? ये सब पढ़ाया हुआ है, तो इसमें पीडीएफ में भी दिया गया है ना? ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।